जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एक्कोज़ ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज शेयर करूँगी एक नया साईं अनुभव, पर उससे पहले ना मुझे कुछ बताना है आप सभी को। हुआ यूँ कि 13 जुलाई संडे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि Q&A वीडियो बनाएंगे, जहाँ आप सभी के क्वेश्चन को मैं आंसर करूँगी। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप उस कमेंट मतलब उस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर दीजिए। अगर 20 प्लस क्वेश्चंस आते हैं तो मिड अगस्त या फिर एंड ऑफ अगस्त तक उन क्वेश्चंस को लेकर एक Q&A वीडियो बनाएंगे। अब होता, मैंने क्यों ये वीडियो बनाया था, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं कभी कभी मिस कर जाती हूँ। जैसे दीदी कष्ट निवारण मंत्र कैसे पढ़ते हैं, या फिर दीदी नाम जाप कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं। कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं लाइक मैं बाबा को जब से ट्रस्ट करने लगी हूँ लाइफ में और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या दीदी साईं बाबा के सपने हमेशा सच होते हैं। फिर मतलब पूजा विधि को लेकर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन पे, जो मैं मिस कर जाती हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता ना हर वक्त कमेंट सेक्शन को रीड करना इतने बारीकी से। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अब हुआ यूँ कि वीडियो बन चुका था, मैंने अपलोड भी किया था, 45 प्लस क्वेश्चंस भी आ चुके थे। अब उसी दिन मैं और 3 अनुभव मैं शेड्यूल कर रही थी, ठीक है। अब एक अनुभव मुझसे डबल शेड्यूल हो गया था, तो इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग दैट मैंने ये वीडियो डिलीट कर दिया। अब होता क्या है, अगर यूट्यूब में एक वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, वो 1 घंटा 2 घंटा चलता है, लोग कमेंट करते हैं, और अचानक से उस वीडियो को मैं डिलीट कर देती हूँ। फिर उसी को अगर मैं फिर से अपलोड करूँ ना, तो मतलब चैनल पे एक बुरा असर आता है। तो चाहकर भी मैं उस वीडियो को और अपलोड नहीं कर सकी, एंड आई वाज फीलिंग सो सॉरी कि ये गलती कैसे हो गया मुझसे। मुझको रोना आ गया था, क्योंकि ऐसा गलती होता नहीं है मुझसे, पर हो गया। अब मैं क्या करूँ मेरे साईं परिवार, मेरी बाबा नहीं चाहते थे उस वीडियो को बनाऊँ, मुझे पता नहीं। तो वो वीडियो डिलीट हो चुका है, आई एम सो सॉरी। पर फिर भी अगर चाहते हैं कि मैं वैसा कुछ वीडियो बनाऊँ, तो जो क्वेश्चंस हैं आपके, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन गो थ्रू। अगर बाबा की मर्ज़ी हो, अगर आप लोग क्वेश्चन सबमिट करते हैं तो वीडियो बनेगा, नहीं तो बाबा की मर्ज़ी, ठीक है। तो ये मुझे आप सबको बताना था। एक्सट्रीमली सॉरी उन सभी को जिन्होंने क्वेश्चन सबमिट किया था, पर वीडियो मैंने डिलीट कर दिया मेरी गलती की वजह से। आई एम सो सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बट येस, जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊं जहाँ पे आपके मतलब स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन कुछ है, कुछ बाबा से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ विधि आपको जानना है, कुछ पर्सनल सवाल लाइक बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। होता है ना कि बाबा का साइन कैसे पता चले, कि बाबा कैसे साइन देते हैं, कौन से साइन को पकड़े। अगर ऐसे सवाल आपके हैं, आप चाहते हैं कि मैं आंसर करूं, तो इस वीडियो के नीचे आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन लिख कर भेजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप में भी आप अपना पर्सनल क्वेश्चन लिख कर भेज सकते हैं। मैं अगर 20 प्लस सवाल आते हैं तो मैं ज़रूर Q&A वीडियो बनाऊंगी। ओके, चलिए सुनाती हूँ आज का नया अनुभव आप सभी को। ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती है अनोनमस। मैम साईं भक्त है, पर एक वक्त ऐसा आया जब साईं बाबा से नाता तोड़ दिया। हुआ यूँ कि इनका MBBS का एग्ज़ाम था, उसमें 2 सब्जेक्ट्स वो क्लियर करती है, पर एक पेंडिंग रह जाता है। अब मैम हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करती थी, जहाँ एक पोस्ट में लिखा था कि यू विल पास द एग्ज़ामिनेशन, पर उसके बाद भी एक सब्जेक्ट पेंडिंग रह गया। अब वो इतनी दुखी हो गई कि जितने सारे साईं पेजेस को फॉलो करती थी, उन्हें फॉलो करना बंद कर दिया। जिस ग्रुप में वो ग्लोबल महापारायण ग्रुप से जुड़ी थी, वहाँ सच्चरित्र पढ़ना बंद कर दिया। और भी जो साईं बाबा के ग्रुप्स होते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप, सब में वो थी, मेंबर थी, पर वहाँ से वो हट गई। अपना सच्चरित्र किसी डिवोटी को दे दिया, ऊदी पैकेट्स दूसरे डिवोटीज़ को दे दिया, क्योंकि उस वक्त ना वो बहुत डेस्परेट थी, बहुत दुखी भी थी। उनको लग रहा था कि साईं मेरी सुन नहीं रहे हैं, तो मैं क्यों पढूं सच्चरित्र, मैं क्यों करूं साईं बाबा के पेजेस को फॉलो, मैं क्यों रखूं अपने पास उती, ठीक है। वो बहुत दुखी हो गई थी। पर जब वो 3 महीने बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देती है,
तो वो एग्ज़ाम क्लियर करती हैं और तब वो रियलाइज़ करती हैं कि साईं बाबा ने हमेशा इनका साथ निभाया। हर वक्त बाबा ने इनकी मदद की है। बाबा का वो जो मैसेज था कि यू विल पास द एग्ज़ामिनेशन, वो तो सच हुआ, ठीक है? वो तब रियलाइज़ करती है। अब जब साईं बाबा से नाता तोड़ा तो वो नीम करोली बाबा मंदिर के बाबा को फॉलो करने लगी। अब हुआ यूँ कि महाशिवरात्रि के वक्त मैम डिसाइड करती हैं कि वो बड़े मंदिर दिल्ली जाएंगी। तो मुंबई से वो दिल्ली गई, वहाँ से नीम करोली बाबा के धाम गई नैनीताल, और टूर काफ़ी अच्छा रहा इनका। पर मैम के मन में आया कि साईं बाबा तो हमेशा मेरे साथ थे, बाबा ने तो हमेशा मेरी मदद की, कभी साथ नहीं छोड़ा, मुझे ना शिरडी जाना चाहिए। अब बजट भी एक इशू था क्योंकि ऑलरेडी इतना ट्रैवल कर चुकी थी और साथ में इनका कज़न था जो इनसे छोटा था। तो कज़न, अगर वो शिरडी जाती हैं तो कज़न के लिए भी इनको ही पे करना पड़ता टिकट्स के लिए। बड़ी दीदी होकर छोटे भाई से वो कैसे पैसे मांगती। पर बड़ा मन था कि वो शिरडी होकर आए। समहाउ मनी अरेंज हो गया। तो मैम मुंबई लौटकर अपने कज़न को पूछती हैं कि चलोगे शिरडी? मुंबई तो बहुत घूम लिया, अब चलो, तुम 2 दिन हो, उसके बाद तुम चले जाओगे आसाम, तो चलो शिरडी घूम कर आते हैं। पर कज़न ने ना मना कर दिया, कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना। पर मैम को शिरडी जाना ही था, एक स्ट्रॉन्ग पुल वो फील कर रही थी। इनके मन में बस यही चल रहा था कि मैं शिरडी कैसे ना जाऊं, मैं क्यों ना साईं बाबा के दर्शन करूं, जबकि वो साइलेंटली मेरे साथ हमेशा रहे हैं, हमेशा मदद की है। तो वो ना बाबा से कहते हैं कि बाबा, मैंने भाई को कहा है कि शिरडी चल, पर उसने ना मना कर दिया। तो साईं, अगर आप हमें बुला रहे हैं तो आप मेरे भाई को राज़ी कराइए, क्योंकि मैं तो शिरडी अकेले जाऊंगी नहीं। मैं एक बार फिर से कल पूछूंगी मेरे भाई को कि शिरडी जाना है कि नहीं, अगर वो मना करता है तो मैं नहीं जाऊंगी शिरडी, ठीक है? तो नेक्स्ट डे जब मैम अपने भाई को यानी कज़न को पूछती है कि चलोगे शिरडी, तो वो भी ना राज़ी हो गया और उसी रात को बस के टिकट्स भी मिल गए। रात के 12 बजे, उसी रात, ठीक है, रात के 12 बजे मुंबई से बस रवाना हुआ शिरडी और सुबह तक बस शिरडी पहुंच भी गई। अब फ्रेश होने के बाद दर्शन के लिए मंदिर गए दोनों, ठीक है। जैसे ही समाधि मंदिर पहुँचे तो मैम ने नोटिस किया कि बाबा के राइट साइड और लेफ़्ट साइड से जो लाइन जाती है ना, वो बंद है। तो इनको दुख लगा कि इतने सामने आकर, इतने नज़दीक आकर बाबा के समाधि को छू नहीं पाएंगे, पादुका को स्पर्श करके प्रणाम नहीं कर पाएंगे। तो उनको ना बहुत दुख लगा कि क्या करें। तभी अचानक इनका लाइन चेंज हो गया और वो बिल्कुल सेंटर में पहुंच गई और समाधि को स्पर्श करके प्रणाम करती है, वो भी और इनका कज़न दोनों समाधि को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, बाबा को अच्छे से देखते हैं, फिर वो निकल आते हैं मंदिर से। इनका कज़न आसाम में रहता है और उन्हें इतनी गहराई से बाबा के बारे में नहीं पता था, पर साईं बाबा के दर्शन के बाद उनको भी बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ मैम को भी बहुत खुशी मिली कि ये मेरा भाई इतने दूर से आया है, पर बाबा ने कितने अच्छे दर्शन दिए। अब मैम ने बड़े मंदिर के गुरुजी का एक पॉकेट साइज़ फ़ोटो ऑर्डर किया था जो दिल्ली से इनके घर आने वाला था। जब मैम शिरडी में थी उसी दिन वो कुरियर इनके घर आया, तो इनकी मम्मी ने इनको कॉल किया और बताया कि एक पार्सल आया है। तो मैम ने भी कहा कि हाँ, मुझे पता है, वो दिल्ली से आया होगा, मैंने बड़े मंदिर के गुरुजी का एक पॉकेट साइज़ फ़ोटो मंगवाया है, आप मेरे डेस्क पे वो कुरियर रख दीजिए। तो शिरडी से मैम अपने भाई के साथ शाम 5 बजे रवाना हुई मुंबई और रात के 12 बजे वो पहुंच गई मुंबई। घर पहुंचने के बाद वो पार्सल चेक करती हैं तो वहाँ बड़े मंदिर के गुरुजी का फ़ोटो था, साथ ही एक फ्री ब्रेसलेट भी इनको मिला था। तो मैम बहुत खुश थी कि मुझे गुरुजी का फ़ोटो तो मिला ही है, पर साथ ही साथ एक फ्री ब्रेसलेट भी मिला है। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। तभी इनके मम्मी ने इनको कहा कि तुम्हारा ना एक और पार्सल आया है। तो मैम कहती कि नहीं, और कुछ नहीं आने वाला है, मैंने तो सिर्फ एक ही फ़ोटो मंगवाया था, ऑर्डर किया था गुरुजी का। तो इनकी मम्मी ना इनको फिर 2 पार्सल देती हैं। जब वो पार्सल खोलती हैं तो इनको साईं बाबा की एक फ़ोटो और ऊदी मिला जो मैम ने ऑर्डर भी नहीं किया था। अब एक वेबसाइट है जहाँ अगर आप अप्लाई करते हैं कि आपको बाबा की ऊदी चाहिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया एक पैकेट ऊदी और मतलब बाबा का फ़ोटो वो आपके घर भेजते हैं, ठीक है। डायरेक्ट शिरडी से तो नहीं होता, नासिक से आता है वो पैकेट।
मैंने खुद भी मंगाया था, पर मुझे एकदम याद नहीं आ रहा क्या नाम है वेबसाइट का। तो उसी वेबसाइट से मैम को मिला ये ऊदी का पैकेट और बाबा का फ़ोटो, बट मैम ने अप्लाई ही नहीं किया था, ठीक है? पर फिर भी मैम के घर ये पहुंचा। अब जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि मैम इतनी नाराज़ थी बाबा से, इतनी दुखी थी कि अपना सच्चरित्र भी उन्होंने किसी को दे दिया था। तो जब वो शिरडी में थी, वो सच्चरित्र जी का एक इंग्लिश वर्जन बुक ढूंढ रही थी, पर इनको मिला नहीं। तो इनको लगा कि शायद साईं बाबा इनसे बहुत नाराज़ है, इसलिए बुक मिल नहीं रहा। पर जैसे ही वो घर पहुंचती है, इनको ऊदी पैकेट और बाबा का फ़ोटो मिल गया, जो इन्होंने ऑर्डर भी नहीं किया था। तो ये साईं बाबा का बोलने का तरीका था कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। साथ ही साथ बाबा जानते थे कि मैम ने ऊदी, बाबा के फ़ोटोज़ दूसरे साईं भक्तों को दे दिया है, उनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए बाबा ने ऊदी और अपना फ़ोटो भेज दिया। देखिए, इस अनुभव से इतना तो पता चलता है कि बाबा, मतलब हर अनुभव से ही पता चलता है, पर इस अनुभव से भी पता चलता है कि बाबा को भली-भाँति पता है कि अपने भक्त के जीवन में क्या चल रहा है, भक्त क्या कर रहा है, क्या कर रही है, बाबा को भली-भाँति पता है। बाबा कुछ और भी भेज सकते थे। बाबा ने ऊदी और साईं बाबा के फ़ोटो क्यों भेजा? बाबा जानते थे कि बेटी मेरी नाराज़ है, गुस्से में आकर ऊदी फ़ोटोज़ सबको बाँट चुकी है, उसके पास कुछ नहीं है, तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो ऐसे हैं हमारे साईं, करुणा के सागर, दया के सागर, कभी साथ नहीं छोड़ते। हमें कभी-कभी लगता है कि बाबा ने साथ छोड़ दिया है, पर बाबा कभी साथ नहीं छोड़ते, वो साइलेंटली अपना काम करते हैं। मैम, थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यारा सा एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेरे साईं परिवार, अनुभव अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ तो प्लीज़ जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।